सृष्टि में पंच अखंड सौभाग्यवती देवियां हुई हैं। विशेष रूप से माता सावित्री का संपूर्ण जीवन सौभाग्यमय सुहागमय रहा है। माता सावित्री जो कि राजश्री अश्वपति की इकलौती संतान थी और इतने विशाल साम्राज्य की इकलौती संतान होते हुए भी उसने वनवासी राजा धुम्रसेन के अल्पायुक्त पुत्र सत्यवान से विवाह किया। अर्थात वह राजा था जो जंगल में ही रहता था और उसका जो पुत्र था, तो नारद जी ने कहा कि आपका यह पुत्र अल्पायु युक्त है, अर्थात अकाल मृत्यु से वह ग्रसित है। यह सुनने के बाद भी सावित्री ने निश्चय किया कि एक बार मैंने सत्यवान का वर्ण कर लिया है, तो अब मैं अपने आत्मिक रूप से वर्ण से मैं भ्रमित नहीं होंगी। और सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। समय आने पर थोड़े से समय में ही सत्यवान अचानक एक बेहोशी अवस्था में आ गया और सावित्री को ज्ञात हो गया कि अब मेरे पति सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। परंतु विशेष रूप से माता सावित्री में साधना का बल, तपस्या का बल और देवत्व शक्तियों का भाव चिंतन था और इसी तीनों ही बलों से युक्त साधनात्मक और तपस्यात्मक और देवत्व शक्तियों के बल के फलस्वरूप उसने यमराज के जबड़ों से सत्यवान को पुनः जीवन प्रदान से युक्त किया और इस साधना बल और तेज के फलस्वरूप ही सत्यवान मृत्युंजय युक्त बने और साथ ही साथ माता सावित्री 100 पुत्रों की माँ भी बनी। ऐसा ही यह पर्व माता सावित्री का वट सावित्री का पर्व, अर्थात जिस तरह से वट वृक्ष निरंतर हरा भरा रहता है, वैसा वट सावित्री का यह चैतन्य दिवस ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को संपन्न करना चाहिए और जो भी बहन बेटियां माताएं विवाहित हैं अपने पति की शतायु जीवन, आरोग्यमय शतायु जीवन की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर और माता सावित्री और सत्यवान का ध्यान करते हुए पूजा संपन्न करें और वट वृक्ष के चारों तरफ सूत का धागा या लाल धागा एक बार लपेट लें और ऐसी साधनात्मक क्रिया संपन्न कर आप अपना माताएं बहनें फोटो भेजें और जिनका भी विवाह यथाशीघ्र होने वाला है, जिन बेटियों का विवाह यथाशीघ्र होने वाला है, वे भी अपना फोटो भेजने पर
उनके लिए भी सुयोग्य वर जो कि निरंतर निरंतर सौभाग्यमय सौंदर्य और कामदेव से युक्त हो, अनंग शक्ति से युक्त हो और इस भाव चिंतन से विवाहित स्त्रियां और बहन बेटियां और सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए आप अपना फोटो भेजेंगे तो वह सौंदर्य सम्मोहन अखंड सौभाग्यवती ग्रस्त सुख प्राप्ति दीक्षा 6 जून को, जो कि ज्येष्ठ अमावस्या है, और यह 5 जून को साय 7:54 से, सायकाल में 7:54 से 7:54 से 6 जून रात्रि मध्य रात्रि के आसपास रात्रि 11:15 तक सक्रिय रहेगी। तो यह वट सावित्री का पूजा साधना का मुहूर्त 6 जून को संपन्न करना है और पूजन संपन्न करते हुए वट वृक्ष के नीचे मम अखंड सावित्री सौभाग्य ग्रस्त सुखे नमः, मम अखंड सावित्री सौभाग्य ग्रस्त सुखे नमः, मम अखंड सावित्री सौभाग्य ग्रस्त सुखे नमः, अर्थात मुझे भी माता सावित्री के समान पंच देवियों के स्वरूप में सौभाग्यमय सुस्थितियों की प्राप्ति हो और ग्रस्त सुख की भी वृद्धि हो, जिससे कि मैं अपने संतान का पति पत्नी का श्रेष्ठता से भरण पोषण कर सकूं और ग्रस्त जीवन में सुवृद्धि से मैं युक्त हो सकूं। ऐसा ध्यान चिंतन करने से निश्चिंत रूप से और साथ में यह विशेष रूप से सौंदर्य सम्मोहन अखंड सौभाग्यवती ग्रस्त सुख प्राप्ति दीक्षा आत्मसात करने से आपके जीवन में हर स्वरूप में दुर्भाग्य की समाप्ति होगी, दुर्गति की समाप्ति होगी। जो भी पति पत्नी में निरंतर तनाव बना रहता है या आपके प्रति वे आकर्षित नहीं है या आपसे वे प्रेम सौहार्द से बातचीत नहीं करते हैं, बराबर घर में चिड़चिड़ाहट बनी रहती है, आपके साथ में किसी भी तरह से अनुकूलमय क्रियाएं नहीं करते हैं, तो वे सब विषम स्थितियाँ निश्चित रूप से इस 6 जून को पूरे दिवस में आप जब भी आप पूजा साधना वट वृक्ष के नीचे संपन्न करें, आप अपना फोटो भेज देंगे तो आपको अखंड सौभाग्यवती सौंदर्य सम्मोहन ग्रस्त सुख प्राप्ति दीक्षा प्राप्त होगी, जिससे कि निरंतर निरंतर आपका पति भी आरोग्यमय कामदेव शक्ति से युक्त और साथ ही साथ पूर्ण निरोगमय प्रेम भाव और आनंद के साथ ग्रस्त जीवन बराबर सक्रिय और क्रियाशील रहेगा। और ऐसे पर्व पर मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ कि आपका भी जीवन सती की तरह, सीता की तरह, सावित्री की तरह और धनती की तरह आपका भी जीवन अखंड सौभाग्यमय बने। ये पंच देवियाँ अखंड सौभाग्यमय सृष्टि में विद्यमान है और आप भी निरंतर निरंतर उनकी सुचेतनाओं को आत्मसात कर सकें, वही मैं आप सभी के लिए सावित्री सौभाग्य सुमंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।